दोस्तों यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप यह वीडियो को शुरुआत से लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, कोई भी क्या, अगर आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो कॉपी का फर्स्ट पेज जो होता है कुछ इस तरीके से रहता है। इसको किस तरह से फिल करें आज की इस वीडियो में हम पढ़ लिए हैं। तो यही मेन पेज आप ठीक से नहीं भरेंगे तो वो आप समझ सकते हैं कि उसका क्या होगा, किस तरह से कैसे करके भरेंगे। ठीक है, आप यह वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप समझ सकते हैं कि आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आप समझते होंगे कि अगर एक स्टूडेंट्स को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कितने बार यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाना पड़ता है और कितना सेक्शन अपना जाना पड़ता है। इसलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप यह ज़रूर जान लीजिए कि कैसे भरेंगे। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यह चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये बताने के लिए जा रहे हैं कि एडमिट कार्ड जो होता है, एडमिट कार्ड में किस तरह से चीज़ों को लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए किस तरह से लिखा हुआ रहता है, यहाँ पर आप देखिए। अब मैंने ये पेज क्यों लिया, तो अगर हम किसी के एडमिट कार्ड दिखाते तो हो सकता है उसको प्रॉब्लम हो जाता, जिस वजह से मैंने यह एडमिट कार्ड जो है हम यहाँ पर किस तरह से रहता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद पेज भी दिखाएंगे कि वो पेज कैसा रहता है। ठीक है, अभी देखिए तो सबसे पहले इस साइड रहता है यहाँ पर रोल नंबर, इसके बाद आंसर IDR नंबर, इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, इसके बाद रजिस्ट्रेशन ईयर। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न रहता है, रोल नंबर और आंसर IDR नंबर दोनों एक ही होता है। ठीक है, और इसके बाद नीचे रहता है नेम ऑफ द स्टूडेंट, फादर्स नेम, कॉलेज नेम एंड कोड। कॉलेज नेम और कोड, कॉलेज का नाम भी और कोड भी। ठीक है, और सेंटर नेम एंड कोड, सेंटर का नाम और कोड। ठीक है, जो 3 डिजिट का रहता है और अपना वो डिजिट तो ये वेरी कर सकता है, हो सकता है। ठीक है, 2 डिजिट में भी 3 डिजिट, अपना जो भी डिजिट होगा वो। अब आगे देखिए यहाँ पर पेपर कोड, हाँ ये चीज़ को समझना है बहुत बारीकी से। यहाँ पर देखिए पेपर कोड लिखा हुआ रहेगा, सबसे पहले पेपर लिखा हुआ रहेगा, इसके बाद पेपर कोड, इसके बाद पेपर नेम। ठीक है, तो इस तरह से पेपर के जगह में नीचे में सारा पेपर का नाम लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, इसके बाद पेपर कोड सारा लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, इसके बाद जो है इसको क्या हो रहा है, हाँ इसके बाद जो है यहाँ पर पेपर का नाम लिखा हुआ रहेगा, कौन सा पेपर है आपका। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया, ये चीज़ आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम अब वो जो फर्स्ट पेज रहता है वो दिखाने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पेज जो रहता है वो जो आपको कॉपी मिलेगा उसमें फर्स्ट पेज जो रहता है वो दिखाने के लिए जा रहे हैं। यह वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस तरीके से रहता है, थोड़ा सा जूम आउट कर लें। हाँ इस तरीके से रहता है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, बारीकी से चीज़ों को समझना है। ठीक है, घबराना नहीं है। अब देखिए फर्स्ट में यहाँ पर रहेगा नेम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, नेम ऑफ एग्जामिनेशन में लिखेंगे कि आप BSc कर रहे हैं या BCom कर रहे हैं या BA कर रहे हैं, बहुत ही बारीकी से समझना है इन चीज़ों को। ठीक है, इसके बाद ईयर लिखेंगे, कौन से ईयर में आप परीक्षा दे रहे हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, कौन सा सब्जेक्ट आप दे रहे हैं। इसके बाद पेपर, यानी कि अगर आपका ऑनर्स है तो फर्स्ट पेपर है या सेकंड पेपर है या थर्ड पेपर है, जो भी पेपर रहेगा वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर चीज़ों को समझिए। इसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन, कौन से डेट को आप एग्ज़ाम दे रहे हैं इसके बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं, इसके बाद ये वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। इधर सब में आपको कुछ भी नहीं भरना है। ठीक है, इतना ही इधर भरना है, इतना दूर। इसके बाद नीचे इधर आ जाते हैं। ठीक है,
इसके बाद इधर आ जाते हैं, हाँ यहाँ पर देखिए नेम ऑफ एग्ज़ाम, तो एग्जामिनेशन का नाम लिखेंगे जो कि BA BSc जो भी कर रहे हैं। इसके बाद ईयर लिखेंगे, कौन से ईयर में आप परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और नीचे देखिए यहाँ पर इसको और जूम कर लेते हैं, यहाँ पर चीज़ों को समझिए। यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट, अब कौन सा सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, तो यहाँ पर फिजिक्स लिखेंगे PHYSICS ऐसे करके, ठीक है। फिर इसके बाद अगर कुछ तो ज़्यादा तो लिखना है नहीं, तो फिजिक्स लिख देंगे। फिर पेपर नंबर, मैंने आपको बताया था कि पेपर नंबर वहीं पर एडमिट कार्ड में ही लिखा हुआ रहेगा, तो पेपर नंबर यहाँ पर लिखेंगे एक एक डिजिट करके, ठीक है। इसके बाद है नेम ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का नाम, अगर मान लीजिए कि आपका नाम कुछ भी है, जो भी है, किसी पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लेंगे, तो यहाँ पर कुछ भी आपका जो भी नाम है तो वहाँ पर लिखेंगे जो नाम है। इसके बाद कुमार है तो एक जगह यहाँ पर छोड़िएगा, इसके बाद जो भी है, इसके बाद अपना टाइटल लिखिएगा, ठीक है, एक एक करके छोड़ कर बीच में, ठीक है। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गया, आई होप, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से मिलेगा रजिस्ट्रेशन नंबर। अब रजिस्ट्रेशन नंबर आपके एडमिट कार्ड पर मिल जाएगा, तो इसमें भर लेंगे। इसके बाद रजिस्ट्रेशन ईयर भी लिखा हुआ रहेगा, आप कितने कौन से ईयर में रजिस्ट्रेशन किए हैं ये चीज़। इसके बाद रोल नंबर भी आप भर लेंगे, वहीं पर लिखा हुआ रहेगा। इसके बाद कॉलेज कोड, हाँ, और एक महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर कॉलेज कोड और सेंटर कोड में बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं करना है। तो वहाँ पर कॉलेज कोड लिखा हुआ रहेगा, तो आराम से कॉलेज कोड देखकर यहाँ पर भरना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करें, तो नीचे स्क्रॉल करें तो करने के बाद यहाँ पर आप देखिए सेलेक्ट सेमेस्टर या पार्ट, आप कौन से पार्ट का एग्जाम दे रहे हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ठीक है। 3 ही पार्ट होता है ग्रेजुएशन में। कौन सा सेमेस्टर है, जो PG वाला रहेगा तो सेमेस्टर 1, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड, जो भी रहेगा इस तरह से इसमें ऐसे करके गोला पूरा प्रॉपरली लगाएंगे, ठीक है, प्रॉपरली ठीक से लगाएंगे, ठीक। इसके बाद 9 नंबर में जो है वो नंबर ऑफ एडिशनल कॉपी, मतलब क्या कि आप कितना एडिशनल कॉपी लिए हैं, कितना, 1 लिए हैं या फिर 2 लिए हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो इसमें अगर नहीं लिए हैं तो कुछ भी नहीं भरेंगे, अगर 1 लिए हैं तो इसमें भर देंगे, ठीक है। लेंगे तब, ये नहीं कि एक आपको मिला ही है तो इसमें भर दिए, हाँ एक वो मिला है तो इसमें भर देते हैं, सो नहीं, जब 1 लेंगे तभी भरेंगे इसमें, हाँ 1 ले लिए हैं एक्स्ट्रा, ठीक है, नहीं तो नहीं भरेंगे, ठीक। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं, बारीकी समझने का प्रयास कीजिएगा। इसके बाद डेट ऑफ एग्ज़ाम है, तो डेट ऑफ एग्ज़ाम मान लीजिए कि आज से जो भी तारीख है, कुछ भी तारीख अपना देख लीजिएगा। अगर मान लीजिए कि आज 17/01/2021 है, तो ऐसे लिखेंगे, 17 का 1 यहाँ पर लिखेंगे, 7 लिखेंगे, फिर 01 यहाँ पर, इसके बाद 22 1, इस तरह से इसमें ठीक से भरेंगे, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। इसके बाद नीचे क्या करेंगे, नीचे इधर सब्जेक्ट कोड है, ठीक है, सब्जेक्ट कोड है, तो सब्जेक्ट कोड में देखिए, सब्जेक्ट कोड, हाँ, जब आप एडमिट कार्ड को देखेंगे तो उसमें आप के सामने यहाँ पर इधर जो है लिखा हुआ रहेगा, पेपर कोड, ठीक है, पेपर नेम, तो पेपर कोड जो है, सब्जेक्ट कोड जो है वो यहाँ पर रहेगा बीच में, तो यहाँ से देख कर आपको भरना है, ठीक है, वो एडमिट कार्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है, देखकर इस तरह से भरेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने शुरुआत में भी बताया था कि आंसर कॉपी ITR नंबर, इसमें रोल नंबर ही भराता है, ठीक है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, इसमें रोल नंबर ही भराएगा। सेंटर कोड, तो सेंटर कोड उसमें, हाँ, कॉलेज कोड और सेंटर कोड ध्यान से भरिएगा, ठीक है, इसमें भरेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पर आप कौन सा सिटिंग में एग्ज़ाम दे रहे हैं, फर्स्ट सिटिंग या सेकंड सिटिंग, फर्स्ट सिटिंग में दे रहे हैं तो फर्स्ट में लगाइएगा, सेकंड में दे रहे हैं तो आप सेकंड में लगाइएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद है फुल सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, इन्विजिलेटर में इसमें भरेंगे, इसमें आप नहीं भरेंगे, ठीक है, जो भी इन्विजिलेटर आएंगे आपका कॉपी जो भी देंगे वो भरेंगे, इसमें अपना ये करेंगे, सिग्नेचर करेंगे, इसमें आप करेंगे फुल सिग्नेचर ऑफ एग्जामिनी, इंग्लिश में करेंगे, ठीक है, जो भी आप जैसे भी सिग्नेचर करते हैं तो फुल करेंगे, ठीक है,
यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं भरना है, इस तरीके से रहता है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरीके से रहता है। ठीक है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।